क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 log ऑफ 9 पे 3 का पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2 और log ऑफ 3 पे 4 इंटू 3 का पावर x प्लस 1, ये एपी में है। तो x का वैल्यू बताइए। तो इस तरह क्वेश्चन हम आपको ऑलरेडी करा चुके हैं, ठीक है, जब हम आपको पढ़ा रहे थे थ्योरी, आपको ध्यान होगा दूसरा या तीसरा पार्ट में, ठीक है। तो कुछ कॉन्सेप्ट इसमें लॉग का यूज होता है तो हम पढ़ा रहे, तो चलिए हम बताते जाएंगे लॉग का कॉन्सेप्ट और आप लिखते जाइएगा। तो पहली बात तो अगर ये a है, ये b है और अगर ये c है, AP में हमने पढ़ा है कि 2b प्लस a प्लस c, दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड इन AP, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 2 log 9 3 का पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 1 प्लस log ऑफ 3 4 इंटू 3 का पावर x प्लस 1। पक्का है? अब एक चीज़ देखिए लॉग का कॉन्सेप्ट, अब आप इसको नोट कीजिएगा जो हम अभी लिखा रहे हैं। log ऑफ a का पावर कुछ भी रहे, मान ले 3 रहा, तो ये जो 3 है वो आगे चला जाएगा और हो जाएगा log a पे b। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो इसका पावर है वो आगे डिवाइड में चला जाता है। तो देख रहे हैं कि a का पावर 3 है तो ये 1/3 a पे b हो गया, ठीक है। उसी तरह इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे यूज करेंगे। इसको आप लिखिए, हम लॉग पढ़ेंगे तो अच्छे से कराएंगे इस चीज़ को। तो जैसे कि ये 9 है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए 3 का स्क्वायर पक्का एंड log ऑफ दिस, ये हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है 3 का स्क्वायर। और अभी हम बताया था जो कि इसका पावर रहेगा वो यहाँ डिवाइड में आ जाता है, तो ये जो 2 है ये ऐसे डिवाइड में आ जाएगा और ये हट जाएगा। अभी हम आपको बताए थे कि जो यहाँ पावर में रहता है वो डिवाइड में आ जाता है, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट और आप पढ़िए जी, हम बताते हैं कि log ऑफ a पे a हमेशा 1 होता है, मतलब log ऑफ 10 पे 10 हमेशा 1 होगा, मतलब अगर ये और ये सेम रहे तो वो 1 होता है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 1 है और बाकी सारा 3 पे चल रहा है, तो इसको भी हम कर देते हैं log ऑफ 3 पे 3। अभी हमने पढ़ा कि 3 पे 3 1 होता है तो 1 है, ठीक है, प्लस log ऑफ 3 पे 4 इंटू 3 का पावर x प्लस 1, दिस इज़ व्हाट वी हैव स्टडीड। तो ये तो कट गया, तो हो गया हमारा log ऑफ 3 पे 3 का पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और होता है लॉग का कि log m प्लस log n, अगर दोनों प्लस में है तो दोनों को इंटू कर सकते हैं हम लोग, log m n, मतलब अगर log 3 है, log 2 है तो log हमारा 3 इंटू 2 मतलब log 6 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट पे क्या हो जाएगा हमारा log 3 पे 3 इंटू 4 इंटू 3 का पावर x प्लस 1, डन है। अब ये log और ये log हट जाएगा पक्का, तो हमारे पास बच जाएगा 3 का पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 3 को इससे गुना करेंगे तो 12 इंटू 3 का पावर x, और ये प्लस नहीं था, सॉरी ये माइनस में था, तो माइनस का 3 पक्का ये बच जाएगा। चलिए अब हम थोड़ा सा इसको मिटा रहे हैं, फिर हम लोग आगे इसको बढ़ते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन नीचे वाला आ गया है। चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, 3/3 का पावर x लिख सकते हैं ये हम, ठीक है। ये क्लास 8 का चीज़ होगा प्लस 2। अगर आपको पूरे बेसिक में दिक्कत आ रहा है तो आप 6 से लेकर 10 तक का बुक बनाइए। मैंने आपको बता रखा है कि आपको 6 से लेकर 10 तक का बुक बनाने की ज़रूरत है अगर बहुत बेसिक में दिक्कत है तो। अब हम 3 का पावर x को y रख लेते हैं, चलिए। तो क्या होगा, ये है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 12y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। फिर अगर इसको हम आगे सॉल्व करें तो क्या आता है हमारा, आता है 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, और एक हमारा आता है 4y माइनस 3 इक्वल टू 0, पक्का। तो अब हमारा कैसे निकलेगा, चलिए इस तरह देखते हैं। 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू माइनस 1/3 पक्का। y और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 3/4, दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड, ठीक है। अब y को हमने क्या रखा था 3 का पावर x, तो 3 का पावर x इक्वल टू माइनस 1/3, गलत। इसका पावर कभी भी 3 का पावर x कभी माइनस में नहीं होगा। अब देखिए कैसे, अगर 3 का पावर 1 भी रखेंगे तो भी 3 होगा, 3 का पावर 2 भी रखेंगे तो भी 9 होगा। अगर माइनस में भी रखते, चलिए 3 का पावर माइनस 1 रखें तो ये नीचे चला जाएगा 1/3, मतलब 0 पॉइंट समथिंग आएगा। 3 का पावर माइनस 2 भी रखेंगे तो 1/9 आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा, निगेटिव नहीं आ सकता है, तो ये चीज़ नहीं होगा। तो मतलब यही होगा, तो 3 का पावर x इक्वल टू 3 का पावर दिस,
पक्का। अब लॉग का 2 कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम लिखाते हैं, आप उसको लिखिए, उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लॉग का एक कॉन्सेप्ट हम आपको बताए थे कि a का पावर x इक्वल टू अगर b रहा तो x इक्वल टू ये लॉग में चला जाता है, तो लॉग a पे b, मतलब 2 का पावर x इक्वल टू अगर 10 रहा तो x इक्वल टू क्या जाएगा, लॉग, ये नीचे चला जाएगा और ये 10 हो जाएगा। पक्का। तो उसके हिसाब से ये वाला में क्या होगा, x लिखा जाएगा, लॉग चला जाएगा 3 पे ये वाला, और जो उधर बचा है 3/4। ठीक है, पक्का। एक कॉन्सेप्ट और आप लॉग का लिख लीजिए कि log m/n इक्वल टू होता है log m माइनस log n, मतलब log 6/7 आपसे निकालने बोले तो आप लिख सकते हैं log 6 माइनस log 7। पक्का। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम, log 3 पे 3 माइनस log 3 पे 4, यही होगा माइनस वाला। तो 3 पे 3 कितना होता है 1, तो 1 माइनस log 3 पे 4। तो यही हमसे पूछ रहा था, यही आंसर है। ठीक है, आप इसको रिवाइंड कीजिए, फिर से समझिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर। अगला क्वेश्चन 3 नंबर ये कहता है कि साइन अल्फ़ा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा और 1, और आगे हम नहीं लिख रहे हैं, आर इन ए पी, क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो अल्फ़ा का क्या वैल्यू होगा, -π/2 से π/2, -π/3 से π/3, -π/6 से π/6 एंड नन ऑफ दीज। अभी देखिए ट्रिक से कराएंगे, मज़ा आ जाएगा। अभी देखिए ये बोल रहा है एपी में है और ये बोल रहा है अल्फ़ा का क्या वैल्यू होगा जिसके लिए एपी में होगा। ठीक है, अब पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, देखिए पहला ऑप्शन बोल रहा है ये पाई कितना होता है, पाई होता है 1/80। ठीक है, तो ये बोल रहा है -90 से प्लस का 90, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन बोलता है -60 से प्लस का 60, तीसरा बोलता है -30 से प्लस का 30। तो हम देख रहे हैं जीरो सब में आ रहा है, -90 से 90, -60 से 60, -30 से 30। तो देख रहे जीरो सब में आ रहा है। तो चलिए एक बार जीरो डाल के देखते हैं क्या होता है। तो साइन जीरो हमेशा जीरो होता है, आप याद रखिएगा अभी फ़िलहाल। तो साइन जीरो, साइन स्क्वायर जीरो और 1। ठीक, तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया और ये 1 हो गया। तो इसको इसमें डिफरेंस कितना है, जीरो, और इसके बीच का डिफरेंस 1 है। तो एपी में तो नहीं है, दोनों 1 होता या 0 होता तो ही एपी में होता, मतलब जीरो डाल के तो एपी में नहीं आएगा। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही। क्यों, क्योंकि जीरो तीनों में रहता है और जीरो पे एपी नहीं आ रहा है, तो नॉन ऑफ दीज। चलिए मज़ा आया, आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई एक्सप्रेशन है, कौन सा एक्सप्रेशन है, 1 प्लस cos x है प्लस cos x स्क्वायर है, और इस तरह से वो चलता गया है इन्फिनिटी तक। ठीक है, और इनटू लॉग ऑफ e पे 4 है। ठीक है, ये दिया हुआ है। इसका जो सॉल्यूशन आएगा, वो सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई करता है, y² माइनस 2y प्लस 64 को। ठीक है, तो ये कह रहा है कि तुम x का वैल्यू बताओ, x का वैल्यू क्या होगा। तो x का वैल्यू देखिए, मान लिखा है π/3, 2π/3 डन है। तीसरा लिखा है π/2, π/3। ठीक है, तीसरा लिखा है π/2, 0, π/3, और डी में लिखा हुआ है हमारा ऑप्शन है π/3, π/2, 2π/3, ये दिया हुआ डन है। चलिए देखते हैं। पहली बात तो इसको निकालिए। चलिए इस वाले चीज़ को हम आपको बताए थे, एक सम ऑफ इन्फिनिटी का फॉर्मूला बताया था कि a/1 माइनस r। पक्का। तो इसमें पहला टर्म क्या है, पहला टर्म है a = 1, और r देख रहे हैं कि cos x है। किसी को किसी से डिवाइड कीजिएगा तो देखिए cos x आ रहा है ना। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो cos x, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो cos x, तो cos x। तो सम ऑफ इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos x, यही आएगा। पहला टर्म a है, r कितना है, किसी को किसी से डिवाइड करेगा तो देखिए cos x ही आ रहा है। तो सम ऑफ इन्फिनिटी हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल के लिए मान लीजिए ये जो पूरा टर्म है ये कुछ होता, कुछ भी टर्म होता, मान लीजिए होता लैम्डा, मान के चलिए कुछ भी, ये कोई सा भी एक टर्म होता। ठीक, तो कैसा होता है, ई एक्सप्रेशन को ई बोलते हैं, ई लैम्डा इंटू लॉग ऑफ 3 पे 4। पक्का, ये मान के चल रहा है। अभी इसको हम कुछ मान नहीं रहे, ये लैम्डा होता, मान लीजिए कुछ भी होता है, ये कोई टर्म है, कोई कुछ भी, यहाँ से यहाँ तक टर्म को हम ले लिए लैम्डा। ठीक है,
तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि a log ऑफ b ऐसा रहे log में, तो जो आगे रहता है वो स्क्वायर में चल जाता है, ऊपर चल जाता है पावर में। तो log ऑफ a पे b, सॉरी log ऑफ b पे a हो जाएगा। मतलब कहने वाला ये है 2 ऑफ log 7 रहे तो log 7 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब log 49 हो जाएगा। पक्का, यही हमने पढ़ा था। तो देख रहे लेमडा आगे है तो ये लेमडा यहाँ से हटेगा और इसके ऊपर आ जाएगा। पक्का, ठीक है। और एक चीज़ हमने और अभी पढ़ा था कि log और e हमेशा कट जाता है, मतलब e log ऑफ मान लीजिए 7 रहे तो ये कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 7, तो ये हमेशा कट जाता है। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 4 का पावर लेमडा। समझिए क्या आएगा, 4 का पावर लेमडा। और लेमडा क्या है, ये वाला चीज़, क्योंकि इस वाले चीज़ को हमने रखा था लेमडा। तो क्या आ गया इसका पावर, इसका चीज़ क्या आ गया, 4 का पावर 1 माइनस कॉस का, यही आ गया। पक्का, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये बोल रहा है जो इसका जो वैल्यू होगा वो इसके वैल्यू के बराबर होगा, इसके सॉल्यूशन के। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, देखिए वाई स्क्वायर माइनस 20y प्लस 64, 64 के तो कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं प्लस 64। अब y कॉमन ले लिए तो y माइनस 16, माइनस 4 कॉमन ले लिए तो y माइनस 16, तो y माइनस 4 और y माइनस 16 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 4 आ गया और 16 आ गया। पक्का। अब बोल रहे ये और ये बराबर है, ठीक है। तो y इक्वल टू 4 और 16 आया, इसको आप याद रखिएगा, बाकी हम मिटा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए पहला देखते हैं। पहला हम लेते हैं 4, तो क्या हो जाएगा, 4 का पावर 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 4। पहला दोनों बोला था बराबर है, तो 4 ये क्या है, इसका पावर 1 है, 4 का पावर 1 ही होता है 4, तो क्या हो गया 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू हो गया 1। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1, तो 1 1 कट गया तो कॉस एक्स इक्वल टू हो गया 0। तो कॉस 0 किस पे आता है, कॉस 0 आता है पाई बाई 2 पे आता है कॉस 0। पक्का, कॉस 0 किस पे आता है, पाई बाई 2 पे। तो एक पे तो आया पाई बाई 2। अब दूसरा लेते हैं 16 वाला, तो एक तो आ गया पाई बाई 2, याद रखते हैं। अब दूसरा लेते हैं 16 वाला, चलिए 16 वाला लेके देते हैं। तो अब यहाँ पे 4 का जगह हो जाएगा 16, 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर। तो इसको देखते हैं, ये कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 2। तो 1 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 माइनस कॉस एक्स, इसको इस तरफ ले जाइए और इसको इस तरफ ले जाइए। ये इस तरफ आया तो पॉजिटिव हो जाएगा 2, ये इस तरफ चला जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो ये हो गया कॉस एक्स इक्वल टू 1, और सॉरी इसमें भी 2 होगा ना, 1, ठीक है। तो कॉस एक्स का वैल्यू हो गया 1/2। अब कॉस एक्स का वैल्यू 1/2 कब आता है, एक तो आता है 60 डिग्री में। अब ध्यान रखिएगा, एक तो आता है कॉस, अभी हम पढ़ाएंगे आपको कॉस साइन तो कराएंगे, नहीं तो अभी के लिए आप याद रखिए कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, कॉस 120 का वैल्यू होता है -1/2। डन है, कितना होता है 1/2 और 1 माइनस 1/2, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि मॉड क्या होता है, अगर मॉड में हम -4 डालें तो भी 4 निकालेगा, 4 डालें तो भी 4 निकालेगा। तो मॉड कॉस एक्स का वैल्यू होना चाहिए 1/2। अगर हम यहाँ 60 डिग्री डालेंगे तो भी 1/2 निकलेगा, 120 डिग्री डालेंगे तो -1/2 निकलेगा, लेकिन उससे लगेगा मॉड तो फिर हो जाएगा 1/2। तो मतलब ये दोनों पे सही निकालेगा, 60 पे और 120 पे। तो देखिए ये वाला ऑप्शन सही होता है, पाई/2 यहाँ से आया था, ये 60 डिग्री, ये 120 डिग्री। समझ में आया, रिवाइंड कीजिए, नहीं समझ में आया तो और बनाइए। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़। तो 11 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारा जो ABC AP में है, ABC R in AP किस में है, ABC AP में है, ठीक है। और A² B² C² R in GP डन है। और तीसरा कह रहा है कि A B से छोटा है, B C से छोटा है। और चौथा चीज़ ये कह रहा है कि A + B + C बराबर 3/2 है, तो A का वैल्यू फाइंड करो। ये IIT का क्वेश्चन है और IIT 2002 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमसे पूछ रहा है, ये AP में है, ये GP में है, और A B से छोटा है, B C से छोटा है, और A + B + C बराबर 3/2 है। तो चलिए हम रूल पे चलते हैं पहले। अब आप आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं। AP में क्या होता है हमारा, 2B बराबर A + C होता है, यही हमने पढ़ा था कि 2B बराबर क्या होता है A + C। तो हो गया 2B
अब हम यहाँ से निकालते जाते हैं। देखिए हमें दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दिया हुआ है 3/2, यहाँ दिया हुआ है पक्का। तो अगर हम यहाँ से a प्लस सी निकालें तो क्या हो जाएगा, देखिए 3/2 माइनस बी हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा पक्का। तो a प्लस सी बराबर ये रख लेते हैं हम यहाँ से 3/2 माइनस बी पक्का। तो b इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा 3b बराबर 3/2 पक्का। तो b बराबर आ गया हमारा 1/2, क्यों, क्योंकि ये 3 और 3 कट जाएगा। तो b बराबर आ गया हमारा 1/2। कैसे निकाला, 2b बराबर a प्लस सी होता है और a प्लस बी प्लस सी बराबर 3/2 दिया था, तो a प्लस सी बराबर ये निकाला, इसको यहाँ रखा तो b बराबर आ गया 1/2। ठीक है, तो हमारा a प्लस सी बराबर कितना है, अगर b बराबर हमारा कितना यहाँ हम लिखते हैं, चलिए b बराबर आ गया हमारा 1/2। तो a प्लस सी बराबर कितना है बताइए, a प्लस सी बराबर कितना होता है 2b है, तो a प्लस सी बराबर 2 × 1/2 मतलब कि 1। तो a प्लस सी बराबर हमारा आ गया 1, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे पक्का। AP का काम हो गया। चलिए अब GP में चलते हैं। चलिए फिर GP में चलते हैं। GP में हमने यही पढ़ा था कि जो बीच वाला टर्म है, चलिए मान ली x y z टर्म है, तो y इक्वल टू होता है √(x z), यही हमने पढ़ा था। तो बीच वाला टर्म क्या है b², तो b² इक्वल टू हो जाएगा √(a² × c², यही होगा। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस AC पक्का। और b² कितना दिया हुआ हमारा, b हमारा दिया हुआ 1/2, तो b² कितना हो जाएगा 1/4 पक्का। तो AC बराबर हो जाएगा हमारा प्लस माइनस 1/4। समझ आया कैसे, क्योंकि हमने GP में पढ़ा था कि x y z अगर 3 टर्म है तो बीच वाला टर्म इन दोनों के रूट के बराबर होता है। तो बीच वाला टर्म b² है और x a² है, y z हमारा c² है। इसका रूट हटेगा तो AC आएगा, लेकिन रूट हटेगा तो प्लस माइनस आ जाएगा, तो AC बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1/2। ठीक है, तो हम सेकेंड चीज़ ये लिखते हैं AC बराबर प्लस माइनस 1/4 पक्का। अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अब पहले हम लोग रख लेते हैं AC बराबर 1/4। ठीक है, हमने क्या रखा है AC बराबर 1/4 और हमारा दिया हुआ है a प्लस सी बराबर 1। तो चलिए हम यहाँ से क्या करते हैं C का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो C का वैल्यू निकालिए तो क्या आ जाएगा 1/4, C का वैल्यू निकालिएगा तो 1/4 ही आ जाएगा, डन है। तो यहाँ क्या हो जाएगा C, यहाँ पे रख लेते हैं C का वैल्यू 1/4 है, 1/4 रख लिया इक्वल टू 1। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो कैसे होगा 4a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 4a पक्का है। अगर हम इधर लाएं तो देख रहे हैं कि 4a एक तरफ ला रहे हैं सबको इक्वल टू 0। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ऐसा आ जाएगा 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो a बराबर आ गया 1/2 पक्का। समझ में आया कैसा आया। हमने क्या करा कि c का वैल्यू निकाल दिया, c का वैल्यू निकाला तो 1/4 आया, इसमें डाला और सबको सॉल्व किया तो a का वैल्यू 1/2 आया। ठीक, अब देखिए हमें चूंकि दिया हुआ था a प्लस सी इक्वल टू 1 और हम a का जगह निकाले 1/2, तो अगर 1/2 प्लस सी इक्वल टू 1 करेंगे तो c का भी वैल्यू आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। और क्वेश्चन में दिए थे कि a c से छोटा होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये वाला वैल्यू गलत होगा। c का वैल्यू 1/4 नहीं ले सकते हैं, क्यों, AC का वैल्यू अगर 1/4 ले रहे हैं तो C का भी वैल्यू 1/2 आ रहा है और B का A का वैल्यू 1/2 आ रहा है, तो दोनों बराबर आ रहा है और दोनों बराबर आना चाहिए नहीं, तो ये नहीं ले सकते। तो अगर AC का वैल्यू माइनस वाला लेते हैं, मतलब AC का वैल्यू लेते हैं -1/4 और देखते हैं। ठीक है, A का वैल्यू हम -1/4 लेते हैं, देखते हैं तो क्या हो जाएगा। तो C का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ माइनस लग जाएगा पक्का। AC बराबर अगर 1/4 रहा तो C बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/4 है, तो A प्लस सी बराबर 1, तो A बराबर C का वैल्यू रख लेते हैं तो -23। अब सॉल्व कीजिए, -1 इक्वल टू 4a, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -4a -1 इक्वल टू 0। चलिए आगे बढ़ते हैं यार, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने क्या पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस √100d डिवाइडेड बाई 2a। जो लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़े हैं अभी के लिए इसको स्किप कर सकते हैं कि कैसे आता है, बाकी जो लोग पढ़े हैं वो कर सकते हैं। तो x इक्वल टू क्या देगा, a कितना है, a इसका है 4, b कितना है -4 और c कितना है -1 पक्का। तो क्या हो जाएगा b कितना है -4,
प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 1, तो 16 प्लस 16 इक्वल टू होता है 32, तो इस जगह 32, और a कितना है, a है 4, यही होगा। तो ये कितना हो गया 4 प्लस माइनस, और 32 को कैसे लिख सकते हैं, 32 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 2 32, तो 16 इंटू 2 32 का रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 का क्या आ जाएगा, 16 का रूट तो होता है 4, तो 4 बाहर आ जाएगा और आगे अंदर में रह जाएगा √2, ठीक है। तो 4√2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4, ठीक है। अब 4 कॉमन ले ले सब में तो क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस माइनस √2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2, यही है हमारे पास। तो 4 4 कट गया, तो हमारे पास बचा क्या, देखिए 1/2 प्लस माइनस 1/√2, क्योंकि √2 को √2 बार में काट देगा, तो हमारे पास ऑप्शन में यही दिया हुआ था इसलिए यही सही है, 1/2 माइनस 1/√2, ये आंसर हो जाता है। आप इसको एक बार ना फिर से रिवाइंड करके देखिए, नहीं समझ में आया तो आप मेरे को बताइए, हम फिर से बताएंगे आप।